नमस्कार। इस हफ्ते का परिवर्तन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। पिछले हफ्ते हमने बात की कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। कांग्रेस अगर कमजोर पड़ती है तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सामने विकल्प क्या क्या है, उन बातों पर चर्चा होती है। और पंजाब की बड़ी जीत के बाद इस विकल्प के नामों की चर्चा में अगर एक नाम शुमार हुआ है तो वो यकीनन अरविंद केजरीवाल का है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई उस स्तर की राजनीति की, वो 2 बार लगातार दिल्ली जीत चुके हैं, अब अपने दम पर पंजाब में जीत कर आए हैं, क्या वो इस चुनौती को कि वो राष्ट्रीय किसी तस्वीर का विकल्प बने आगे लेकर जा पाएंगे? कुछ भी करने से पहले एक बहुत खास मेहमान होंगे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ। उनसे बात करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। अन्ना आंदोलन के समय सुर्खियों में आए अरविंद केजरीवाल ने कम समय में राजनीति के हिसाब से एक लंबा और अहम सफर तय कर लिया है। इसलिए क्योंकि वो 2 बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रहे और अब उन्होंने बहुमत के साथ पंजाब में अपनी सरकार बना ली। इसलिए स्वाभाविक है कि कमजोर पड़ती कांग्रेस को लेकर राष्ट्रीय स्तर की सियासत की जब बात होती है तो विकल्प के चेहरों को ढूंढना लाजमी है। और पंजाब की जीत के बाद ममता बनर्जी के साथ आए उस विकल्प के चेहरे के तौर पर जिक्र केजरीवाल का भी हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं है जितना महज चर्चाओं में कभी कभी लगता है। और केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां हैं। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकता हाँ। सबसे पहले अब यह है कि उनको पंजाब में एक अच्छी और कामयाब सरकार का वादा पूरा करना है, क्योंकि पहली बार उनकी पार्टी किसी पूर्ण राज्य के अधिकारों वाली सरकार चलाएगी और केजरीवाल खुद वहां मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यानी कि दिल्ली के उनके तजुर्बों का उनको हर तरह से इस्तेमाल करना होगा और अपने आप को पंजाब में साबित करना पड़ेगा। अगर हम तुलना करें ममता बनर्जी से तो वो लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार को चलाकर इस बात को साबित कर चुकी है। एक और बड़ी हकीकत जिसका अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में विकल्प के चेहरे के तौर पर सामना करना पड़ेगा वो है गठबंधन की राजनीति। शुरुआत में बहुत कम समय के लिए कांग्रेस के साथ लेने के अलावा केजरीवाल अपने राजनीतिक रास्ते पर अकेले चले हैं और इसका उन्हें भरपूर फायदा मिला है। लेकिन अब दशकों से देश की राजनीति में गठबंधन का युग चल रहा है और वाजपेयी की एनडीए की सफलता के बाद और यूपीए की सोनिया गांधी की 10 साल की सत्ता में रहने की सफलता ने इसको और पुख्ता कर दिया। और ये पहलू सबके साथ जुड़ने और सबको साथ लेकर चलने का केजरीवाल के भविष्य के लिए बहुत मायने रखेगा। दूसरा एक पहलू ये भी है कि उन्हें अपने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़ा करना होगा। टक्कर बीजेपी से है जिसका स्वरूप सबसे बड़ा हो चुका है और उसके पीछे संघ का भी बड़ा साथ है। ये साफ है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के कमजोर होने के पीछे उसके संगठन का कमजोर होना भी एक बड़ी वजह है। साथ ही भगवंत मान की तरह अलग अलग प्रदेशों में और चेहरों को तैयार करना होगा ताकि पार्टी कुछ राज्यों से और ज्यादा कहीं बड़ी नजर आ सके। कुल मिलाकर पंजाब की बड़ी जीत ने केजरीवाल को कई बड़ी चुनौतियां और वक्त के मौके दोनों दिए हैं, जो सियासत के इम्तिहान में उनका पास या फेल होना भविष्य में मेरे हिसाब से तय करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद है, इसलिए सबसे पहले एक तरफ ग्राफिक्स पर हम नजर डालते हैं। ये मेरी राय हमेशा रहती है ग्राफिक के जरिए इस प्रोग्राम में। अरविंद केजरीवाल की ताकत क्या है? पहली ताकत मेरे हिसाब से पहली बार कोई क्षेत्रीय दल अपने राज्य के बाहर सरकार बना पाया है। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। मैं बरसों से भारतीय राजनीति को देख रहा हूं। दूसरी बात है, 2019 लोकसभा चुनाव के कमजोर पड़ जाने के बाद जबरदस्त पंजाब में वापसी हुई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर। तीसरा पॉइंट है, दिल्ली में सरकार चलाने के मॉडल के कई हिस्सों को उन्होंने पंजाब की जनता के सामने रखा और पंजाब की जनता ने उसको माना और स्वीकार किया। चौथा पॉइंट मेरे साथ है, ड्रग्स से लेकर माफियाओं की पकड़ तक लगातार पंजाब के स्थानीय मुद्दे वो उठाते रहे, तो लोग एक तरह से रिलेट कर पाए पंजाब में ज्यादा
बेहतर अरविंद केजरीवाल से। जैसे मैंने आपसे कहा, एक बहुत ही सीनियर लीडर उनकी पार्टी के और गहरे देश की राजनीति को समझने वाले मेरे साथ मौजूद हैं संजय सिंह। संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जब हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि लोग एक तरह से हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, सब लोग आपस में ये कहते हैं कि अरे भाई क्या करें, कोई है नहीं सामने। तो जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो क्या जवाब देते हैं आप कि ऑप्शन क्या है बीजेपी के सामने? जो कमियां आज मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, अगर कांग्रेस इसकी जगह पे आ गई तो वो शायद ईमानदार और अच्छा विकल्प इस देश के लिए नहीं होगा, ये लोग मानते हैं। लीडरशिप की बात, अगर नरेंद्र मोदी के सामने लोग राहुल गांधी को कंपेयर करते हैं तो लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, राहुल गांधी कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकते, राहुल गांधी कोई राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार नहीं किए जा सकते। तीसरी बात, क्या कांग्रेस के अंदर वास्तव में चुनाव जीतने की कोई इच्छा शक्ति है? क्या वास्तव में उनके पास कोई देश के लिए विजन, कोई एक अच्छा विकल्प है? उसका भी जवाब ना के रूप में मिलता है। क्या वास्तव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से संसद या सड़क पर लड़ते हुए दिखती है? जवाब मिलता है नहीं। अब सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लोग क्यों चुने? हमने एक सरकार चलाई लगभग 7 साल तक और 3 बार हम दिल्ली की सत्ता में आए। एक सरकार बहुत कम समय के लिए चली, 2 सरकार, एक 67 सीटों की बनी, दूसरी अब 62 सीटों की बनी। इसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की पेंशन, यानी जनहितकारी जितनी योजनाएं एक आम इंसान के लिए हो सकती है वो सारी योजनाएं दिल्ली में लागू की गई। और इस मॉडल को हमने चर्चा की पंजाब में, दूसरे राज्यों में। आज पंजाब ने उस मॉडल को स्वीकार किया, मोहर लगाई, न सिर्फ मोहर लगाई बल्कि पूरी तरीके से झाड़ू चला दिया, राजनीति की गंदगी को साफ कर दिया और बड़े बड़े पुरोधा पंजाब के अंदर हार गए। कांग्रेस के झगड़े से कितना फायदा हुआ, क्योंकि ये भी नहीं, तो राष्ट्रीय राजनीति के अच्छा विकल्प से जुड़ा है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया विज्ञान जी, लेकिन मुझे बताइए, क्या कांग्रेस उत्तराखंड में नहीं लड़ती? क्या कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे नहीं लड़ती? उनका तो बिल्कुल G23 ग्रुप बना हुआ है लड़ाई करने के लिए, तो बाकायदा वो तो राष्ट्रीय स्तर पे लड़ रहे हैं, तो लड़ाई तो उनकी हर राज्य में है। क्या हरियाणा में नहीं लड़ती कांग्रेस? क्या गुजरात में नहीं लड़ती कांग्रेस? क्या उत्तर प्रदेश, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां कांग्रेस लड़ती नहीं? क्या राजस्थान में नहीं लड़ती कांग्रेस? टूटते टूटते बची है कांग्रेस। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं लड़ी, जिसके कारण से सिंधिया बीजेपी में चले गए? तो कांग्रेस लड़ती कहां नहीं है? तो कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी है और आपस में लड़ने वाली पार्टी है, ये तो स्थापित हो चुका है, प्रचारित हो चुका है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई नई बात है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जो पंजाब की जनता ने बड़े उम्मीदों के साथ कांग्रेस को जिताया था, उससे लोग निराश हुए हैं। झगड़ा तो लोग निराश हुए। हर जगह चल रहा है। मैं वापस आऊंगा राष्ट्रीय राजनीति के विकल्प के पॉइंट पर। देखते जरा केजरीवाल साहब के सामने चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि राजनीतिक आयु उनकी कम है। मेरा पहला पॉइंट यह है कि पार्टी के वोट में केजरीवाल का चेहरा एक बड़ा हिस्सा है। अब उन्हें दिल्ली और पंजाब दोनों की सरकार को संभालना होगा। संजय सिंह बहुत सीनियर लीडर है पार्टी के और बहुत बढ़िया वो मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये सब चुनौतियां हैं अरविंद केजरीवाल की। दूसरा पॉइंट है, भगवंत मान का कोई सरकार चलाने का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, प्रशासनिक तजुर्बा नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है, ड्रग्स से लेकर माफियाओं की पकड़ तक जिन मुद्दों को उनकी पार्टी ने उठाया, और ये बात सच है, अरविंद केजरीवाल की संजय सिंह की पार्टी ने इसको उठाया है, अब उसका समाधान देना पड़ेगा। प्रॉमिस हो गई, वादा हो गया, अब आप डिलीवरी बताइए। चौथा पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में क्या केजरीवाल एक विकल्प का चेहरा बन सकते हैं? ये पंजाब में कैसी सरकार चलती है इस पर भी निर्भर करेगा। संजय सिंह, मैं सीधे इस पॉइंट को लेकर आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में बहुत कुछ हुआ, आपने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, उसके किसी इतिहास में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। पंजाब आपका टेस्ट केस सिनेरियो है, इम्तिहान है, फुल फ्लेजेड सरकार है, बहुमत से आप लोग बनाकर लाए हैं। क्या ये अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, आप लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान नहीं होगा देश को साबित करने के लिए कि हाँ, हम एक पूर्ण राज्य के अधिकारों की सरकार भी ठीक से चला सकते हैं? 2012 में जब ये पार्टी बनी थी
तो सवाल हमारे ऊपर उठाया गया कि ये राजनीति कर नहीं सकते, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हम चुनाव जीत के आए, हमने पहली बार सरकार बनाई। जब हम सरकार में आ गए तो हमसे कहने लगे साहब ये सरकार चला नहीं सकते। अब 7 साल हमने सरकार चला दी तो दिल्ली मॉडल इतना फेमस हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। तो हमारा एक गवर्नेंस का मॉडल स्थापित हो गया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। वो है अरविंद केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल। अब आ गई बात पंजाब की, जहां पे हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, जमीन है, पूरी सरकार है। आप देखिए अस्पताल में डॉक्टर बैठने लगे, थाने में थानेदार बैठने लगा, सारे अधिकारी तहसीलों में और डीएम अपने कार्यालय में बैठने लगा। एक स्मूथ काम शुरू हो गया। अब जब वहां पर हमने ये कहा कि साहब गवर्नेंस को लेकर पहली हमारी प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, उसके लिए एक हेल्पलाइन जारी करने की बात भगवंत मान जी ने कही कि साहब 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस पर हम एक हेल्पलाइन जारी करेंगे एंटी करप्शन को लेकर। यह प्रयोग हमने दिल्ली में भी किया था, लेकिन हमसे एसीबी छीन ली गई। वहां पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट फुल फ्लेजेड सरकार के पास है। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को जो भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, चाहे वो थाने में, चाहे तहसील में, चाहे अस्पताल में, चाहे नौकरियां पाने के लिए, उससे अगर मुक्ति देने में पंजाब की सरकार कामयाब रही तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा है एजुकेशन और हेल्थ का, जिसपे हमने दिल्ली में बेहतरीन काम करके दिखाया है। उससे बहुत कुछ पंजाब ने भी सीखा है और जाना है, और यहाँ के हमारे जो अनुभव है उसके आधार पे हम वहाँ मदद भी करेंगे सरकार की। सबसे अहम सवाल, नरसिम्हा राव के युग के बाद से यूनाइटेड फ्रंट का युग आया, उसके बाद प्रयोग में पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 13 दिनों में गिरी। लगातार मैं देखता जा रहा हूं राष्ट्रीय राजनीति को, आप जानते हैं गठबंधन इंडियन पॉलिटिक्स की एक रियलिटी है, एक हकीकत है राष्ट्रीय स्तर पर। क्या अपने ऊपर करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्च करके अपने को सेल्फ प्रमोट करने वाले अरविंद केजरीवाल स्वाभाविक तौर पे गठबंधन की राजनीति में यकीन रखते हैं? मैं ये कह रहा हूं अभिज्ञान जी, अगर मैं इसकी चर्चा करने लगूंगा कि विज्ञापन के जरिए कौन कितना प्रचार करता है, तो फिर शायद मैं पूरा हिसाब देने बैठ जाऊंगा कि कब योगी आदित्यनाथ जी ने अमेरिका के मैगजीन में अपना विज्ञापन निकलवाने के लिए क्या 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 किया। वो लंबी चर्चा हो जाएगी। कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च करते हैं या कैसे बीजेपी की सरकारें करती हैं, उस बहस में नहीं पड़ते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि सरकार की जो दिल्ली सरकार की जनहित की जो स्कीम्स होती है वो अपने विज्ञापन के जरिए प्रचार करने का काम यहाँ की सरकार भी करती है। अब रहा सवाल गठबंधन की राजनीति का, आपने किया गठबंधन की राजनीति से, मेरा मूल सवाल वही है, मेरा मूल सवाल विज्ञापन नहीं है, क्योंकि गठबंधन की फेल साबित हुए। मैं आपकी बात मान रहा हूं, वो ज्यादातर फेल साबित हुए हैं। लेकिन 7 साल से एक पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार जो केंद्र में हम देख रहे हैं, क्या उस सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का काम किया? क्या उस सरकार के वादे में 15 लाख हर खाते में आ गए? काला धन हिंदुस्तान में आ गया क्या? क्या किसानों को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल गया क्या? क्या हिंदुस्तान से गरीबी बेरोजगारी दूर करने में सरकार कामयाब हो पाई? क्या कोरोना के समय में, उस महामारी के समय में, उस संकट के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी संवेदनशील थे या बंगाल के प्रचार में व्यस्त थे? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। महंगाई लगातार आसमान पे बढ़ती चली जा रही है। हाँ, एक उन्माद की राजनीति है, एक नफरत फैलाने की राजनीति है, जिसका प्रयोग कर कर भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है। अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स है आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने की। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को एक बड़े विकल्प के रूप में लोग स्वीकार करेंगे और वोट देंगे, मेरा ये यकीन है। जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, आप, मनीष, अरविंद केजरीवाल खुद, मैं सीधा पूछ रहा हूं, आर यू प्रो कोएलिशन पॉलिटिक्स? क्या आप गठबंधन की राजनीति में यकीन रखते हैं या उसके खिलाफ है? भारत की जनता क्या जनादेश देती है, इसका तो सम्मान आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, एक ऐसा जनादेश आता है जो खंडित जनादेश होता है, तो वो जनता का फैसला है। वो फैसला हम तो कर नहीं रहे। हम अपनी बात जनता के बीच में जाएंगे। हम तो ये मांग करेंगे कि आप हमको, जैसे दिल्ली में आपने पूर्ण बहुमत के साथ मौका दिया, जैसे पंजाब ने आपने पूर्ण बहुमत के साथ मौका दिया, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत के साथ देश में मौका दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली जो भी जनता का फैसला आएगा
उसके हिसाब से समय और परिस्थिति के हिसाब अभी से मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, दिए बस जाएंगे। सिर्फ इतना लेकिन पूरे हमारे कि लिए अगर आप आप पूछते हैं कि प्रो महत्वपूर्ण कोएलिशन क्या है, सोच रखते, हमारे सर, लिए आप अगर प्रो आप पूछते हैं कि कोएलिशन सोच महत्वपूर्ण रखते क्या हैं, है, उसमें अपने चाहने ना चाहने का कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, यह है कि गठबंधन की सरकारों का जो अनुभव रहा है, बहुत कम जगहों पे बहुत अच्छे ढंग से वो काम कर पाई हैं, वरना आपसी लड़ाई में ऊर्जा ज्यादा बर्बाद होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सरकारें 10-10 साल चली हैं, उसका भी मैं आपको डाटा बता सकता हूं। खैर संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ईमानदारी से मैं कहता रहा हूं कई हमसे जगह बात पे कर रहा हूं। अच्छे अनुभव भी रहे हैं। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम के शुरुआत में कहा और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया और समझाया भी, तो सच में जब कांग्रेस कमजोर पड़ेगी विकल्प की बात होगी, विकल्प की बात होगी तो चेहरों में चर्चा आएगा, अरविंद केजरीवाल का भी उसमें नाम आएगा, लेकिन समझना सियासत को और उसकी चुनौतियों को समझना, अभी इस हिस्से के इम्तिहान और भी हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। फिलहाल ये था हमारा आज का परिवर्तन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।